Hello everyone, my name is Pratibha. In this video, we will solve the question number 1 of exercise 1.1. So let's start. Okay, here I write the question number 1. Question number 1 is use Euclid's division algorithm to find the HCF of. तो यहाँ पर हमको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं. मीन्स दैट फर्स्ट जैसे आपका 135 एंड 225 नंबर है, इनके बीच का हमको HCF निकालना है. सो फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसिडर A इज़ 225. ओके, जो वैल्यू बड़ी है वो हमारा A होगा एंड B इक्वल्स टू 135. नाउ सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज़ yes, this is A equals to B into Q plus R. कंडीशन हमको पता है कि जो आपका R है वो 0 से बड़ा और 0 के इक्वल होना चाहिए, साथ ही साथ R आपका B से छोटा एंड B के इक्वल होना चाहिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. पुट द वैल्यू ऑफ A एंड B. नाउ दिस इज स्टेप 1. हमें यहाँ पर A equals to 225 एंड B equals to 135. जो भी आपका रफ वर्क है, मीन्स दैट आप डिवाइड कर रहे हो 225 को 135 से, तो आप रफली इसको वर्क करो. ओके, क्योंकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं तो क्या करना है, हमको 1 टाइम लेना है. ऑब्वियसली जब हम 2 टाइम्स लेंगे देन इट इज़ 270 विच इज़ ग्रेटर दैन 225. तो हमको 1 टाइम करना है इसको. तो जब हमारा 1 टाइम होगा विच इज़ 135, नाउ सब्ट्रैक्ट 135 to 225, then we get the answer is okay, this is 90. okay, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा हमारा 90. नाउ इन स्टेप 2 we consider B equals to A and R equals to B. Then 135 equals to 90. अगेन जब हम इसको 90 इंटू 2 करेंगे तो इट इज़ 180 विच इज़ ग्रेटर देन 135. नाउ इट अगेन मल्टीप्लाई बाय 1, देन वी गेट 90. नाउ सब्ट्रैक्ट 90 बाय 135. तो जो हमारा आंसर होगा विच इज़ 45. ओके, थर्ड स्टेप में भी सेम चीज़ करना है. ये तब तक हमको करते रहना है जब तक कि आपका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ जाए. तो यहाँ पर हमारा B इक्वल्स टू 90 हो जाएगा एंड A इक्वल्स टू 90 हो जाएगा एंड B इक्वल्स टू 45. नाउ यू नो दैट 45 2 इक्वल्स टू 90. तो यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा वो हमारा क्या होगा 0. ओके, तो समझ आया आपको. सो अब जो HCF है आपका 135 एंड 225 का वो क्या होगा. मैंने आपको जब यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिथम वीडियो में बताया था, जो हमारा लास्ट में B बचता है सबसे लास्ट स्टेप में, वो कोई भी स्टेप हो सकता है 3, 4, 5, 6 या इवन फर्स्ट स्टेप भी हो सकता है. आप इसको फर्स्ट स्टेप में भी सॉल्व कर सकते हो अगर सॉल्व हो रहा होगा तो यहाँ पर लास्ट में जो हमारा B है दैट इज़ 45. तो इन दोनों का जो HCF है वो भी आपका क्या होगा 45. ओके, सो नाउ वी टेक सेकेंड पार्ट 196 एंड 38220. अब हमको क्या करना है, यहाँ पर सेम चीज़ है. A इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 38220 एंड B इक्वल्स टू 196. Now this is your Euclid's division algorithm. Now put the value in this formula, then we get 38220 equals to 196. Okay guys, अब इसको ध्यान से देखना है. जब हम इस वैल्यू को 10 टाइम्स भी कर रहे हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा कम है हमारी. ओके, इससे 4 डिजिट्स जब लेते हैं तो हमको क्या करना है, अब
ऐसे डिजिट्स को फाइंड करना है कि वो लगभग जो उसका मल्टीप्लिकेशन हो वो इसके आसपास हो। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो है 195, जो एग्जैक्ट जब आप 196 को 195 से मल्टीप्लाई करोगे देन वी गेट एग्जैक्ट वैल्यू 38220। ओके, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपका यहाँ पर 0। क्लियर? तो यहाँ पर जो हमारा HCF है, therefore the HCF of 196 and 38220 is 196। ओके, तो इन दोनों का HCF आपका क्या होगा 196। क्लियर? ओके, लेट्स डू थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पर हमको HCF फाइंड करना है 867 एंड 255 के बीच में। सो हेयर A equals to 867 and B equals to 255. Again write the formula of Euclid's division algorithm. Now put the value. Here I am not using step 1 step 2. Directly मैं आपको solve करके दिखाऊंगी। Okay, तो then B equals to here 255. Now let's 255 divided by 3, then we get answer is 765. ओके, तो जब हम 765 को 867 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर होगा हमारा 102। नाउ दिस इज A एंड दिस इज B। राइट हेयर 255 इक्वल्स टू 102। अब यहाँ पर क्या करना है, ऑब्वियसली आप जब 2 टाइम्स करेंगे 3 टाइम्स आपका ज़्यादा हो जाएगा। ओके, 306 हो जाएगा, तो दिस इज़ ग्रेटर देन 255। नाउ वी मल्टीप्लाई 102 बाय 2, देन आंसर इज 204। व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 204 बाय 255 देन वी गेट 51। ओके, नाउ दिस इज A एंड दिस इज B। 102 इक्वल्स टू 51। Now when we multiply 51 into 2, then answer is 102, which means that remainder is 0. Okay, so therefore the HCF of 867 and 255 is 51. Okay, again I am telling you कि यहाँ लास्ट में जो लास्ट टर्म में आपका जो B होता है दैट इज़ द HCF ऑफ दोज वैल्यूज विच वी यूज। ओके, क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। थैंक यू।